हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नरेशन। तो आज हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनका क्या अभिप्राय, किस प्रकार के सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी जो है वो बना ही किससे है, एक्सक्लामेशन, जिसका अर्थ क्या है, हैरानी। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हमें क्या होती है, हैरानी होती है। हैरानी किस बात की, देखो कोई मर जाता है तो हम हाय वो मर गया, तो भी हमें हैरानी हुई है। कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम नाच रहे हैं, हुर्रे हमने वो काम कर दिया, तो उस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हैरानी वाले होते हैं। जब कोई दुख होता है या कहते हैं व्हाट क्या हो गया, देखो कितना सुहाना मौसम है, इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, हैरानी वाले वाक्य होते हैं। तो हैरानी चाहे दुख में भी हो सकती है, खुशी में भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। जिस भी तरह से होती है वो हमारे किस में आते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। इस प्रकार से ही सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, ही सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से कहा है कि हमने मैच जीत लिया, उछलता हुआ है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब हुर्रे वी वॉन, वी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, दे, दैट दे हैड वॉन द मैच, कि वो मैच जीत चुके थे, इस प्रकार से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में उसने मुझसे बात कही, इनडायरेक्ट में मैं किसी तीसरे पर्सन को कहूँगी। तो उसने अपने लिए तो आई शब्द का, तो मैं उसके लिए आई थोड़ी यूज करूँगी, मैं उसके लिए कहूँगी कि वो कह रही थी सी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट, बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो एक बिचौलिए का काम कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। तो बताने में तो हम क्या करते हैं, चुगली करके उसके आगे लगा रहे हैं। तो चुगली तो वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कि बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। पहले ही हम कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब इसमें किस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदी में तो हम देख लिया हाय, या रोने का कोई कार्य है कि वट वगैरह, जो इस प्रकार से हम कहेंगे ना, क्या हो गया हाय राम, इस प्रकार से। इंग्लिश में कौन से वर्ड आए जिसको देखते ही हम क्या पहचान जाए कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। तो देखिएगा, एक तो उल्टा आई लगा मिलेगा सेंटेंस में, उल्टा आई मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, कि वो चिन्ह मिलेगा। इस तरह से ये है हमारा उल्टा आई लगा दिया, तो ये देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। दूसरा, इनमें जो वर्ड मिलेंगे वो ब्रावो, हुर्रे, हमारा एलास, ओ, पू, व्हाट, हियर, हाउ। तो इस प्रकार के हाउ इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे, तो हम देखते ही पता चल जाएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। और इनको हम आस्क्ड में, टोल्ड में इस प्रकार से चेंज नहीं करेंगे। तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिएगा, जब हमारा आह, हा, हुर्रे इस प्रकार के वर्ड आ जाए, तो चिल्लाता हुआ वो कह रहा है, तो वो क्या होते हैं, ये किसको प्रकट करते हैं, ये हमारे जॉय को, खुशी को प्रकट करते हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। लेकिन क्या आ जाए, जब हमारा एलास आ जाए, ओह, तो हम क्या कहेंगे कि हाय वो मर गया, हाय मेरा कीमती सामान खो गया, हाय हमारे घर में चोरी हो। तो इस प्रकार से जब वहाँ भी हमें हैरानी होती है, तो वहाँ हमारा क्या होता है, दुख है, हमें किसी का नुकसान होगा तो खुशी से थोड़ी बताएगा। तो यहाँ पर आदमी मरता है, कोई सामान चोरी होता है, चोर आ जाते हैं, वो सारी दुख भरी बातें होती हैं। तो उसके लिए वो क्या है, सोरो, सब हम सोरो वर्ड जो है वो यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद सोरो, या दुख होता है तो दर्द होता है, इसको आप एक्सक्लेम विद पेन भी लिख सकते हैं। कुछ में ऐसा होता है हम एक्सक्लेम विद रिग्रेट भी लिख देते हैं, कि कई बार हमें जिस तरह से हाय मैं एग्जाम में तीसरी बार फेल हो गई, तो वहाँ पर उसको अफसोस है, दुख के साथ भी हम कह सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, कि वो अफसोस के साथ ऐसा कह रही थी कि वह एग्जाम में तीसरी बार फेल हो चुकी। तो इस प्रकार हम लिखेंगे। फिर हमारा है
हमें क्या हो रही है कि एक्सक्लेम विद सरप्राइज, यहाँ पर हमें हैरानी हो रही है कि क्या है, कैसा है वो। तो यहाँ पर ब्रावो हियर इस प्रकार के शब्द आ जाए तो हम एक्सक्लेम विद अप्रोच, कि यहाँ पर ये क्या, ब्रावो, शाबाशी, उसकी पीठ थपथपाई गई है, तो यहाँ पर हम कहेंगे एक्सक्लेम विद अप्रोच। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनसे हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है और उनको हम किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है हमारा, द बॉय सेड हुर्रे द लास्ट बेल हैज गॉन। खुशी होती है कि आखिरी घंटी भी जब चली जाती है। तो द बॉय सेड हुर्रे द लास्ट बेल हैज गॉन। तो देखिएगा हैज है वो हमारा किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में। तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड, कि लास्ट घंटी जा चुकी थी, इस प्रकार से। तो द बॉयज एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी से उन्होंने कहा दैट द लास्ट बेल हैड गॉन। शी सेड हाउ फियरफुल द साइट इज। शी सेड, उसने कहा कि वो साइट कितनी फियरफुल है। अब देखो बै पहले ही आ गया, तो उसके लिए हम अलग से कि बै के साथ व्यक्त किया ऐसा नहीं कहेंगे, तो वहाँ सीधा ही हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड दैट द साइट वाज वेरी फियरफुल। इस था तो इसमें चेंज हो गया बाद में, दैट द साइट वाज वेरी फियरफुल। द बॉय सेड टू हर व्हाट यू हैव वर्कड, you have spent the whole money on clothes। the boy said to her, लड़कों ने उससे कहा, तो हर है, हर का मतलब ये कोई लड़की है, से कहा लड़कों ने उससे कहा what you have spent the whole money on clothes, कि तुम अपनी पूरी जो मनी है वो कपड़ों पर खर्च कर चुकी हो। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो हैव है, तो ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो किस में चेंज होगा, हेड में चेंज हो जाएगा। तो देखा यहाँ पर किससे हैरानी हो रही है कि सारी की सारी मनी किस पर, क्लोथ्स पर उसने स्पेंड कर दी है। तो यहाँ पर आएगा द बॉयज एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, यू किसके अकॉर्डिंग, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट शी हैड स्पेंट द होल मनी ऑन क्लोथ्स। आई सेड alas the old man is dead। I said alas, हाय आया है तो क्या हुआ, I said, तो इसमें हमारा क्या होगा, I exclaimed with sorrow, कि मैंने दुख के साथ कहा, that the old man was dead, कि बूढ़ा आदमी मर चुका था। Pooh said she to him, you have again failed in the examination। तो यहाँ पर क्या हो, वो दुख के साथ भी हम कह सकते हैं, पछतावा भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही आ सकते हैं। सी एक्सक्लेम विद सोरो भी आ सकता है, सी एक्सक्लेम विद रिग्रेट भी आ सकता है, दैट ही हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। पिंकी सैड हुर्रे आई हैव पास, पिंकी ने उछलते हुए कहा हुर्रे मैं पास हो गई। तो इस प्रकार से हमारा क्या, पिंकी एक्सक्लेम विद जॉय दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, पिंकी के लिए है, तो दैट सी है तो हैड, कि वह पास हो चुकी थी, दैट सी हैड पास्ड। ही सेड ओ डियर आई हैव जस्ट मिस्ड द बस। तो देखिएगा अब सी सेड ओ डियर, अरे प्यारे, आई हैव, कि मैं अपनी मैं अपनी बस मिस कर चुका हूँ, कि जिसका कोई बस मिस होगी उसको तो हमारा क्या होगा, दुख होगा कि उसकी बस जा चुकी है और वो अभी गई है। तो उसमें वो क्या करेगा, ही एक्सक्लेम विद sorrow that he had just missed the bus। The teacher said, oh that a nuisance। तो the teacher exclaimed sorrowfully, exclaim with sorrow भी लिख सकते हो, exclaimed sorrowfully that was a nuisance। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो ये सेंटेंसेस है इनको चेंज। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड ब्रावो यू सेव्ड हिज लाइफ। प्रिंसिपल ने क्या कहा, ब्रावो शाबाश तुमने उसका जीवन बचा लिया।
तो यहाँ हम क्या है, ब्रावो आया है, शाबाश कहा गया है उसको, उसकी पीठ थपथपाई गई है। तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद अप्रोच, द प्रिंसिपल एक्सप्लेन विद अप्रोच दैट, अब हमने यू सेव्ड हिज लाइफ, कि प्रिंसिपल ने कहा क्या, तुमने उसका जीवन बचा लिया। तो अब हम प्रिंसिपल ने कहा कि वो है उसका जीवन बचा चुका। तो यहाँ पर हम दैट शी हैड सेव्ड हिज लाइफ, तो हैड क्यों यूज किया, क्योंकि ये किस में था, पास्ट इंडेफिनिट में था। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो हमने ये लगाया। सीता सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय गोल्ड रिंग, सीता ने कहा हाय मैंने अपनी सोने की अंगूठी खो दी। तो यहाँ क्या हुआ, उसको हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जब वो हाय कह रही है तो कुछ उसका नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, दुख हुआ है। तो यहाँ हम कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या पेन भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद पेन दैट शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग, शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। तो सीता एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सीता ने दुख से कहा कि वह अपनी सोने की रिंग खो चुकी थी। She said, "What a teacher you are." अब जो ये what है, अब ये थोड़ी है कि W फैमिली से आया है तो एक क्वेश्चन अराइज किया है। She said, उसने कहा, what a great teacher, what a teacher you are, कि तुम कितने बढ़िया टीचर हो, तुम एक कैसे टीचर हो। तो उसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन राइज नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि तुम एक अच्छे टीचर हो। तो व्हाट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, व्हाट इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेट, व्हाट को ग्रेट से रिप्लेस कर देंगे। व्हाट आ टीचर यू आर, तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज that he was a great teacher, वह एक great teacher था। He said what a player he is, तो यहाँ he said what a great player he is, तो what a player he is, तो यहाँ भी what को हम किससे रिप्लेस करेंगे, great से, क्योंकि उसके मन में क्या कि वो कितना बढ़िया खिलाड़ी है। तो वो इसलिए तो कह रहे हैं हैरानी में कि उसने ऐसा खिलाड़ी खेलते देखे, वाह कितना बढ़िया खिलाड़ी है ये। तो उसके लिए वो व्हाट आ ग्रेट टीचर यूज करता है। तो व्हाट आ टीचर यूज करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ग्रेट टीचर है। प्लेयर के लिए यूज करता है तो इसका मतलब है कि वो एक ग्रेट प्लेयर है। म्यूजिशियन के लिए व्हाट यूज करता है तो उसका मतलब है कि वो एक ग्रेट म्यूजिशियन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट आ प्लेयर ही इज, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज आ ग्रेट प्लेयर। राम सेड हुर्रे आई बोट अ न्यू पेन, तो हुर्रे उसने क्या कहा, मैंने क्या कर लिया, नया पेन खरीदा। तो राम ने हुर्रे किसने कहा, उछल के कहा है, खुशी से कहा कि उसने। अब हम कहेंगे राम ने कहा कि उसने एक नया पेन खरीद लिया, नहीं कि वह एक नया पेन खरीद चुका। तो इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ किस में था हमारा, राम सेड हुर्रे आई बोट आ न्यू पेन, ये बोट किस में सेकंड फॉर्म आई है, बाय बोट बोट। सेकंड फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमें पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो हमारा सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज होगी, हेड में चेंज होगी। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड बोट आ न्यू पेन। द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल प्लेड मोहन, कि दर्शकों ने कहा शाबाश मोहन तुम बहुत अच्छा खेले। तो इसका हम किससे, द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड मोहन सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। ही सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो यहाँ पर हमें क्या है, पता ही नहीं चल रहा कि मैं कितना चतुर हूँ। उसने कहा कि हाउ क्लेवर आई एम, कि मैं कितना चतुर। तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि वो जॉय से कहा
उसने खुशी से कहा, हैरानी से कहा। तो जब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मूड क्लियर ही नहीं होता, तो जरूरी नहीं है हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद अप्रोच। ये तो तब लगाते हैं जब हमें पक्का पता हो कि ये हुर्रे शब्द आया, ये खुशी से नाच रहा है, ये दुख में है कि वो रोती है कि वो मर गया, तो हमें पता है तो वो दुख में ही ऐसा कहेगी। तो जब हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो किस मूड में, तो हम सिर्फ he exclaimed, she exclaimed भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से she said how clever I am, तो she exclaimed that she was very clever। I को किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, she के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो she exclaimed that she was very clever। तो ये हमने एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस थे उनको बनाया है। इसमें ये डायरेक्ट स्पीच थे। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो एक्सक्लेम्ड लगाकर उसको जॉय के साथ, सोरो के साथ, जिस प्रकार का मूड उस वाक्य का है उस प्रकार से हम उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।